और डीएक्स के काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना लक्ष्मी मैडम और लोक बहादुर सर का जो है एकदम पैशन रहा है। एकदम जोश और जुनून के साथ में हमेशा काम करते हैं, एकदम पावरफुल तरीके से काम करते हैं। और एक महिला शक्ति होने के साथ में हमारी लक्ष्मी मैडम ने एक बहुत बड़ी महिला टीम खड़ा कर दिया है और इसमें सपोर्ट रहा है हमारे पुरुष शक्ति का। मजबूती जो आया है हमारे पुरुष शक्ति, हमारे लोक बहादुर सर की तरफ से, जो हमेशा साथ देते हैं, हमेशा पूरे परिवार को सपोर्ट करते हैं और पूरा टीम ग्रुप के लोगों को भी समझाते हैं। कभी-कभी मैं देखता हूँ, लोगों से बातचीत करते हैं और अच्छे से बताते भी हैं। तो बहुत अच्छे से काम करते हैं और आज का हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम डीएक्शन सभी के लिए क्यों, स्पेशली महिलाओं के लिए। और महिलाओं के लिए कुछ मैंने मैसेज भी बनाया कि नारी दया, करुणा, प्रेम और ममता की पवित्र मूर्ति होती है। नारी ही मनुष्य की जन्मदात्री होती है, जिसके हृदय में सूर्य जैसा तेज, समुद्र जैसी गंभीरता, चंद्रमा जैसी शीतलता, पर्वतों जैसी मानसिक उच्चता और पृथ्वी जैसी क्षमता होती है। बहुत सारे भार बहन, है ना, बहुत सारे जो लोड है वो अपने आप में समा लेती हैं। बहुत सारे दुखों कष्टों को अपने आप में पृथ्वी की तरह वो लोड जो है समा लेती हैं। इस तरीके से फिर हमारी महिला शक्ति होता है बहुत पावरफुल। और कहा गया है गांव समाज या पूरे देश की वृद्धि, विकास और शांति, समृद्धि और, है ना, खुशहाली चाहिए तो महिला शक्ति को पावरफुल होना पड़ेगा। महिला अगर पढ़ेंगी, महिला अगर आगे बढ़ेंगी तो पूरे घर परिवार को आगे बढ़ाएंगी। कुछ इस तरीके से है। आज दुनिया भर के हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो। हर एक क्षेत्र में देखेंगे तो महिलाओं का जो डिमांड है बहुत ज्यादा है। किसी भी मैं ऑफिस में जाता हूँ, चाहे मैं बैंक में जाऊं, चाहे मैं हॉस्पिटल में जाऊं या फिर किसी दूसरे ऑफिस में जाऊं, मैं देखता हूँ महिलाओं संख्या जो है बहुत ज्यादा होता है, महिलाओं की डिमांड बहुत ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि महिला वो सब कुछ करके आगे जा सकती हैं, बस उनको एक मौका देने की जरूरत है। आज भी हमारे गांव समाज में जगह-जगह पे महिला को अवसर नहीं दिया जाता, जबकि हम बड़े-बड़े जगहों पे जब जाते हैं तो बड़े-बड़े पोस्ट में महिलाएं ही हैं। आज बड़े-बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट से लेके हर काम महिलाएं किया है, महिलाओं ने करके दिखाया है। बहुत जेंट्स पुरुषों से की कई गुना अच्छा करके दिखाया है और इस तरीके से करके दिखाया है कि मतलब तारीफ करते लोग नहीं थकते हैं। तो इस तरीके से महिलाओं ने कुछ जबरदस्त काम करके दिखाया है, बशर्ते जिनको एक मौका मिला, जिनको घर परिवार से सपोर्ट मिला, जिनके घर परिवार वालों ने सपोर्ट किया, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि उनके साथ-साथ में उनके पूरी की पूरी परिवार को पूरी दुनिया में नाम हो। इस तरीके से काम करके दिखाया है। तो ऐसे ही कुछ बातों को बताने के लिए हम लोगों के बीच में हमारे ग्रेट लीडर्स, हमारी लक्ष्मी मैडम और हमारे लोक बहादुर सर उपस्थित हो चुके हैं, हमारे आज के गेस्ट स्पीकर, जो बताएंगे आज हमें कि हमारा डीएक्शन महिला वर्ग को क्यों इम्पोर्टेंट है, महिला वर्ग को क्या-क्या सपोर्ट करता है, उनके स्वास्थ्य में कैसा रोल करता है, साथ-साथ में उनके फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे वो लाता है। कैसे एक महिला डीएक्शन में काम कर सकती हैं और कैसे वो इस दुनिया में आने के बाद में अपने जिंदगी के सारे सपने की ऊंचाइयों को कैसे छू सकती हैं। डीएक्शन को कैसे करना चाहिए, एक महिला को किस तरह से करना चाहिए और उनके घर परिवार वालों को कैसे सपोर्ट करना चाहिए, ये सारी चीज आज हम लोगों को बताएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज की हमारी गेस्ट स्पीकर, हमारी प्यारी जोड़ी, हमारे धगदई से, हमारे धनची मझोली चौराहा से हमारे लक्ष्मी देवी चौधरी और लोक बहादुर सर थारू सर को मैं चाहूंगा जितने भी पार्टिसिपेंट हैं एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। सभी लोग तालियां बजा के स्वागत करें। प्लीज वेलकम मिसेस लक्ष्मी देवी चौधरी एंड मिस्टर लोक बहादुर चौधरी। प्लीज वेलकम। तालियां बजती रहनी चाहिए, मैं आप लोगों को थकना नहीं है। यस यस यस, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। सभी को वेलकम है इस डीएक्शन में। तो सबसे पहले मैं इस धरती पे लाने वाले मेरे स्वर्गीय पिता और माँ को मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। और हमारे जो महागुरु हैं, जिसके
वजह से, जिसके बदौलत यहाँ डिएक्शन में हम लोग पाए हैं। तो डॉक्टर रत्ना मैम, प्रोफेसर सर, उनको मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ, और हमारे के अग्रवाल सर और एस रंजन सर, मैं उनको चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। ऐसा ही हमारे टीएलएस ग्रुप चला रहे हैं और हमारे गुरु भी हैं, उनको मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ, अशोक सर, और हमारे गाइडलाइन जो कर रहे हैं आदि पटेल सर, आशा मैम, मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। और मेरे स्पॉन्सर सीता मैम को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ऐसे ही मेरा केश कुमारी मैम, ओम प्रकाश सर, सुनीता मैम, दयाशंकर सर, सबको मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ और वेलकम सबको करते हुए मैं आगे बढ़ने चाहती हूँ। और हमारे महिलाएं के लिए मैं ज्यादातर आज बात करूंगी। तो मैं शुरुआत सुबह से क्या करना चाहिए, मैं यही बात करूंगी। तो हम लोग सुबह सुबह में सबसे पहले मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर हम सब लोग, और मैं इस कंपनी के फाउंडर दातू डॉक्टर लिम सियोजिन को भी मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। और ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म जो हम लोगों को लिए बनाए हैं, इतना अच्छे, तो इस डिएक्शन में जो हम लोग अरबों खरबों 62 करोड़ कमाना चाहते हैं, ड्रीम जो बना लिए हैं सब लोग, तो थोड़े सा मैं सुबह का टाइम का मैं बताऊंगी कि कैसे हम लोग इसमें आगे सफल हो पाएंगे। तो टाइम तो यही है सब लोगों को है, जेंट्स और लेडीज को, तो 5 बजे सुबह एएम, 5 बजे एएम को उठ जाओ सब लोग। और वैसे ही 5:30 बजे 5:30 में एक्सरसाइज करो शरीर को सब लोग। और 6 बजे सुनने मेडिटेशन, 6:30 बजे रेडी हो जाना है, 7 बजे किताबें पढ़ना है और 7:30 बजे नाश्ता करना है, 8 बजे अपने दिनों को शुरुआत करना है। तो मैं फिर से एक बार और बोलना चाहती हूँ, जो ये सब लोगों को लिस्ट है कि हम सब लोग करें, नारी और जेंट्स। तो लेडीज को 5 बजे नहीं उठना है, लेडीज को 4 बजे उठना है, क्योंकि लेडीज लोगों को बहुत ही ज्यादा काम होता है, घर पे पड़ा रहता है। तो सब कामों के लिए, सब काम करने के लिए हम लोग क्यों ना 1 घंटा पहले उठ जाए और अपने दिन को शुरुआत करें। 1 घंटा पहले जब उठ जाएंगे 4 बजे, तभी तो हम लोग सब काम को कर पाएंगे और टाइम से हम लोग सब शून्य मेडिटेशन करके सब कुछ करके आगे बढ़ पाएंगे और फील्ड जा पाएंगे। तो हम लोग ऐसा ही है, हम लोगों को करना पड़ता है। और मैं डिएक्शन में जैसे मैं बोलूंगी कि डिएक्शन में घर पे जो काम है वो छोड़ देना है। 8 बजे तक यहाँ पे है कि 8 बजे निकल जाना है फील्ड। तो मैं तो कभी 6 बजे निकल जाती हूँ, कभी 8 बजे के पहले ही निकल जाती हूँ, जैसे रहता है अपने मैनेज करके। जो बोलते हैं घर के छगड़ी बकरी और घोड़ा हाथी के सबके दाना डाल के बस बाहर चल जाना है। तो ऐसा ही करना है हम सभी को। जब हम लोग शुरुआत करेंगे, जब शुरुआत करेंगे तो हम लोगों को सीखना पड़ेगा। जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं, तब तक जीतेंगे नहीं, तब तक हम लोग मास्टर नहीं बन पाएंगे, तो कैसे सिखा पाएंगे दूसरों को। तो मास्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसी से शुरुआत करना है। ज्ञानो धर्मा जड़ी बूटी के राजा, जहां जहां पर है सब लोग जोरदार ताली से स्वागत कीजिए सब लोग ज्ञानो धर्मा जड़ी बूटी के राजा के। और इसी के बारे में मैं बात करना चाहूँ, तो ये हम लोग सुबह सुबह उठते ही यूज करना है। किसके रूप में? पेस्ट के रूप में, सोप के रूप में, चाय के रूप में यूज करना है।
और सब लोग जैसे बोलते हैं लीडर लोग कि इसको दिल से लगाना है। जब तक हम लोग दिल से नहीं लगाएंगे, जब तक हम लोग एकदम दिल से मानकर एक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, तो कैसे हम लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा? तो स्वास्थ्य नहीं मिलेगा तो हम लोग इसको दिल से लगाना है और हम लोगों को प्रोडक्ट यूज करना है। वैसे भी मैं तो एकदम दिल से ही लगा करके प्रोडक्ट यूज की और 2 वर्ष कंटिन्यू। लोग बोलते हैं मैं डिएक्शन देख चुकी हूँ, मैं डिएक्शन के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 महीना खा लेते हैं, 2 महीना खा लेते हैं, 3 महीना खा लेते हैं, एक बार प्रोग्राम जाते हैं, 2 बार जाते हैं तो बोलते हैं मैं सब कुछ हूँ, कुछ भी नहीं। जिसके पास ज्ञान रहेगा वो ऐसा नहीं बोलेगा। आज भी हमारे सक्सेस लीडर हमारे सामने बैठे हैं, वो लोग कभी नहीं बोलते हैं कि मुझको सब कुछ पता है, इसके बारे में सब कुछ पता है, मैं सब कुछ सीख ली हूँ, मुझको सीखना नहीं है। जो जो अपने आप को महान सोचता है वो कभी ये शब्द नहीं बोलेगा। और ईमानदारी पूर्वक जब हम लोग एक प्रोडक्ट यूज करेंगे, फायदा पाएंगे, तभी तो दूसरों को बता पाएंगे, तभी तो हम लोग मास्टर बन पाएंगे। जब हम लोग मास्टर बन जाएंगे तो कोई भी किसी भी लोगों को हम लोग बता पाएंगे, चाहे काहे ना वो डॉक्टर भी रहे, इंजीनियर भी रहे, टीचर भी रहे, जो भी रहे सबको हम लोग बता पाएंगे। चाहे कोई भी बिजनेसमैन रहे, वो सब लोगों को हम लोग बता पाएंगे। जब मास्टर बनेंगे तभी बता पाएंगे, वैसे नहीं। जब तक हम लोग प्रोडक्ट सेवन नहीं करेंगे तब तक नहीं बता पाएंगे। तो बताने जब जाएंगे हम लोग फील्ड में तो एक एक तरह के बात निकलता है, एक एक किस्म के बात निकलता है। सब कुछ तो नहीं बोल पाते हैं हम लोग क्योंकि टाइम नहीं रहता है। तो मैं अपने बात करूं तो मैं शुरुआती दौर में एक जगह पे जब गई थी प्रोग्राम करने, तो उसी जगह में जो बोलते हैं रामायण में परशुराम होते हैं, उसी के तरह उनको एकदम डांट डांट करके एकदम जोर से बोल रहे थे। और उस तरह में उनको एकदम फेस दिख रही थी कि वाह क्या लोग हैं, वो तो मुझको डांट रहे हैं, अपने खुद को दिमाग तो नहीं है और मुझको डांट रहे हैं। मैं चुपचाप अपने मुंह में ताला लगा करके, ये 6 बरस के पहले की बात है, तो मुंह में ताला लगा करके मैं उनको ऐसे दिख रही थी। और जब सब एनर्जी उनको निकल गया तब मैंने बोली हो गया आपको? तो वो बोले हाँ हो गया। अब तो मैंने बोल ली, तो मैंने बोलने लगी अब मेरे बात को आप सुनेंगे? तो बोले जी सुनूंगी। मैं तो बहुत कुछ बोल दी और उनके लड़की भी वहीं पे थे और इंटर पास थे उनके लड़की, और उनके लड़की डांटते थे ये नहीं है वो लोग, ये दूसरे ही डिपार्टमेंट काम करते हैं, इनको मत बोलिए, लेकिन वो नहीं मान पाए। तो वो जब बोल दिए तब फिर से जब मैंने बोलने लगी तो वो बहुत शर्मिंदे हो गए और बोलने लगे कि मैं नहीं पहचान पाई आपको, आप माफ कीजिएगा। और उन्होंने बोले कि अपने बेटी को कि तुम इसमें ऐड हो जाओ और काम करो। तो उनके बेटी ने बोली कि मैं नहीं करूंगी, तुम आप तो मुझको कितना बेइज्जती कर दिए। मैं डांट रही थी कि पापा जी आप मत बोलिए, तो आप क्या क्या बोल दिए मैम को, मैं नहीं काम करूंगी। तो उनके घर पे बार बार जाती थी और एड हुई, प्रोडक्ट यूज की, लेकिन काम नहीं कर पाई। और ऐसा ही दूसरे जगह पे हम लोग 4 लीडर थे, वहां पे भी गए थे। तो वहां मैंने बोली कि आप मीटिंग जनवा दीजिए। तो वहां पे जिसको मैंने बोली थी कि आप मीटिंग बोलिए, तो वहां पे दूसरा कुछ बोल करके उन्होंने मीटिंग बुलवा दी और बहुत ज्यादा लोग थे वहां पे, 100 लोगों से भी ज्यादा थे। और मुझको तो पता नहीं था कि किस क्या बात बोल करके इन्होंने मीटिंग जनाई। तो मैंने जब वहां पे प्रोग्राम करने लगी तो सब लोग ऐसे काने खुशी करने लगे और मुझको वो पता नहीं था। तो ऐसे बात करते करते लास्ट में मेरे कानों में आवाज गई। सब मेरे जो पास में बैठे थे लीडर, मेरे साथिया मेरे सखिया, तो उन लोगों ने सोच रहे थे यही बातों को कि अभी लक्ष्मी मैम ने जब सुनेंगी तभी तो बात करेंगी, बहुत बात कर रही है।
जे मन में लग रहा है वही बोल रहे हैं। हम लोग नहीं बोलेंगे, वही उन्हीं बोलेंगे, लक्ष्मी जी ने बोलेंगी। बस ऐसे मैंने आरजीजीएल ऐसे आरजीजीएल स्क्रोलिना सब हाथ में लेकर के मैंने बात कर रही थी। उसी समय में उनको बातों को मेरे कानों में आवाज चली गई। जब कानों में आवाज चली गई, मैंने ऐसे पलट के जब उनको देखी तो उन्होंने मुझको बोले, यही बात बोले कि इन लोगों को इज्जत नहीं है, इन लोगों को इज्जत नहीं है और इन लोग ऐसे काम करते हैं, ऐसे पेशा करते हैं। बस मैंने सुन ली। जब मैंने सुन ली तब उनके तरफ देखने लगी और मैंने बोली कि आप क्या बोल रहे हैं मुझको। तो उनको मुंह को बंद हो गए, बहुत बड़बड़ा रहे थे और मैंने यही बोली, वाह, आपसे मेरा अनुरोध है, हम लोग इज्जत नहीं, आप बोलते हैं कि इन लोगों को इज्जत नहीं है, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, कौन सी काम कर रहे हैं, हम लोग यही तो पाने के लिए काम कर रहे हैं, यही इज्जत पाने के लिए काम कर रहे हैं, सम्मान पाने के लिए काम कर रहे हैं। आपको क्या पता है। मैं ऐसे बहुत बोली और उन्होंने जो बोले थे मुझको, उनको आंख एकदम लाल लाल हो गया डर के मारे कि अब तो पता नहीं मुझको क्या करेंगी। तो दूसरों सर ने भी मुझको मुख बंद करवाने के लिए बोलते रहे कि मैम जी बैठ जाइए, ऐसे हैं, बोल देते हैं। तो उन्होंने जो बोले थे वही तुरंत यही ज्ञानो मसाज पीने और मुझसे एकदम मीठी मीठी बात करने लगे कि मुझको पता नहीं था आप लोग क्या काम कर रहे हैं। बस मैंने अपने जब परिचय बताए कि मैं इस घर की हूँ, उनके बहू हूँ, उनके श्रीमती हूँ और मेरे क्या है, वो जब परिचय जब बता दी तो वहाँ के लोग मेरे रिलेटिव भी है, तो बोलने लगे कि सच में इन्होंने फील्ड में उतरी है महिलाएं के जिंदगी बदलने के लिए, आप लोग मत बोलिए। और वहाँ पे मीटिंग जनवाई थी दूसरों कुछ बातों को लेकर और वहाँ मुझको हम लोगों को इतना मोटा मोटा लाठी जो लाठी बोलते हैं वही लाठी लेकर के हम लोगों को पीटने के लिए गए थे, बहुत ज्यादा लोग लाठी लेकर के। पर वहां जब हम बोलते रहे और सब कुछ वहां का माहौल जब देखे लोग तो यहाँ तो दूसरा कुछ है। और मैंने बोले उन सबको कि हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग ऐसे करने आए हैं तो एक कुछ नहीं है, आप लोगों को सोच और जो बताई है उनको सोच अलग है, हम लोगों को सोच अलग है। तो वहाँ के समाज इतना अच्छे से बोलने लगे हम सब से, वहाँ 100 जनसंख्या से भी ज्यादा है। और ऐसा ही दुखदाई तो बहुत ही झेलने पड़ता है। जब घर से निकलते हैं, घर से जब निकलते हैं तभी लोग बोलने लगते हैं, क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग बहरे बन जाते हैं, बहरे बन करके निकलना है घर से, क्योंकि हम लोगों को वही तो चाहिए, सम्मान, इज्जत और देश विदेश की यात्रा, इतिहास रचने के लिए क्यों छोटा काम करें। जब हम लोगों को सोच इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, हमारे ऐसे महान शख्सियत उनको तो भगवान के ही तरह मानना चाहिए और मान भी रहे हैं, हमारे दातो डॉक्टर लिम्स योजिन। तो देखिए आप लोग, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो मिला है हम लोगों के लिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए, सब लोगों को करना चाहिए। मैं तो इतना दिल से कर रही हूँ और जब हम लोग कहेंगे इसको दिल से अपनाना चाहिए, तो हम लोग जब दिल से अपनाएंगे, जब दिल से एकदम अपना करके, मैं तो अपना ही लिए हूँ और आप लोग भी अपनाइएगा, जो जो नए लोग हैं, पुराने लोग तो अपना ही चुके हैं। और जब दिल से अपनाएंगे तो दिल ही से तो बात निकलेगा, जब दिल से बात निकलेगा तो लोगों से, अब मैं महिला हूँ, मैं नारी हूँ, तो मतलब मैं जेंट्स से बात करूंगी तो उनसे मैं इतनी मीठी मीठी बात करूंगी कि जो रिएक्शन में नहीं है उन लोग सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे कि सेवर कुछ ना कुछ तो है, पर कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है कि जब इसको हम लोग ज्ञानोधर्म को दिल से अपनाएंगे, तो दिल से बात करेंगे, तो दुनिया भर के नेगेटिव लोग सोचते हैं ओनली वन रिएक्शन, मात्र एक ऐसा सिस्टम है कि इसमें दिल से अपनाना है प्रोडक्ट, दिल से बात करना है। जब तक हम लोगों को तड़प नहीं आएगा रिएक्शन पर, जब तक ये गानोधर्मा पर तड़प नहीं आएगा, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
ये सब लोग बोलते हैं, कितना बड़ा बड़ा लीडर है, सब लोग बोलते हैं। और ऐसे भी मैं जब एक किताब पढ़ी, यही किताब जब मैंने पढ़ी, सामने सामने आकर के नेतृत्व करे, जब एक किताब मैंने पढ़ी तो इसमें है जो पहले रास्ता बनाते हैं उनको बहुत ही दुखदाई होता है, रास्ता बनाने के लिए बहुत ही दिक्कत होता है, दुख होता है। तो पीछे पीछे हम लोग तो चल रहे हैं, हम लोग तो पीछे पीछे जब चल रहे हैं हम लोगों को उतना दुख नहीं है, उतना ज्यादा दुख नहीं है। जैसे हमारे महागुरु, हमारे वो दातो डाका लिमसियो जिनको जितना दुख पड़ा हम लोगों को, उनके हिसाब से कुछ दुख नहीं है। हम लोगों को बस उसी बनी बनावा रास्ता में चलना है, वही रास्ता में चलना है। तो जैसे उन लोगों को दुख पड़ा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, ताने बोली सुनने को तो मिलेगा, पर बहरे बन जाना है। सभी प्रोग्राम में बोलते हैं, सब लीडर लोग बोलते हैं अच्छाई को रखना दिल में, बुराई को दो कान मिला है तो एक कान से निकाल देना है। बुराई को दिमाग में नहीं रखना है, सच्चाई को दिमाग में रखना है और ईमानदारी पूर्वक हम लोगों को काम करना है। और वैसे ही तत्काल घटना हुआ है वो भी मैं बताऊंगी, कि नाम तो नहीं लूंगी। वो अभी फिलहाल 3 महीना से जुड़ी है डीएक्शन में, और 3 महीना से जब जुड़ी है तो उन्होंने 3500 पीबी की। जब 3500 पीबी मैंने, उनको मन में लगा कि 3500 पीबी करूंगी, तो मैंने ये भी बोल दी हूँ कि जो मेरे हाथ लाइन से होंगे तो मैं सोप ऑफर दूंगी, यही सोप ऑफर दूंगी। तो उनको मैं अभी सैटरडे को यही हाल में मैंने उनको ऑफर दी। और उन्होंने जब घर पे गई तो फेसबुक में जो डाला है वो फोटो देख करके उनके हस्बैंड इतना पीटे कि हाथों में कट गया, सब ये चूड़ा फूट गया और बहुत ज्यादा ब्लड गिरा। तो जो नहीं सोच पाते हैं, जो लोग नेगेटिव है वो लोग तो सोचेंगे, ऐसा ही सोचेंगे। तो हम लोगों को उन लोगों को फिर से जोड़ना है। एक बार झगड़ा हुआ, 2 बार झगड़ा हुआ, वो उससे नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को दिमाग तो पॉजिटिव है, हम लोग तो महान है। तो हम लोग यही समझाना है, ठीक है झगड़ा हो रही है पर आप काम करिए, आगे बढ़िए, एक ना एक दिन जरूर आपके हस्बैंड मानेंगे और साथ में काम करेंगे। और ऐसा ही मैं और कहानी बताऊंगी, रियल सक्सेस वो लोग मिलीनियर आज के डेट में हो गए हैं। उन्हों के मुंहों से, जवानी से मैंने सुनी ही अपने आंखों के सामने ये वीडियो, जो यूट्यूब में भी नहीं। एक बार बनारस में लगा था प्रोग्राम धानु मैम का जब प्रोग्राम लगा था वहां पे, तो मैं गई थी वहां पे, बहुत ज्यादा लोगों, लेडीज को, लड़कियां को लेकर गई थी मैं, उसमें मैं ही लीडर थी। तो मैं सबको संभाल कर ले गई। और वहां पे जब गई तो धानु मैडम को जो कहानी सुनी तो बहुत ही दिल में लगा, अरे वाह, वो भी तो महिलाएं हैं, वो भी तो नारी हैं, वो कैसी नारी है कि जब फील्ड में जाती थी तो उनको टोल पड़ोस चर्च में यही बोल देते थे कि आपके श्रीमती जाते हैं बोतल में पानी ले करके, वो पानी नहीं बोलते थे, पेट्रोल लेकर के जाते हैं और अपने भी पीते हैं और दूसरों को भी पिलाते हैं, और अपने भी फंसेंगी, जेल में जाएंगे और तुम भी जाओगे, उनके हस्बैंड से बोल देते थे। तो वो जब दिन भर में फील्ड में थी, काम करती थी, और रात को जब शाम को आती थी तो पिटाई खाती थी, हमेशा यही बात थी उनको। जब घर पे आती थी तो उनके हस्बैंड पीटते थे, यही लगा करके, बातों को लगा करके पिटाई खुलाते थे लोग। तो हमारे जो, मैं फिर से धर्मशिला मैम को स्पष्ट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने वो मैडम ने यही बोलती थी, फोन करती थी हमेशा और बोलती थी, धानु जी आपको क्या हुआ, हाल खबर जब पूछती थी तो बोलते थे मुझको आज पीटे मेरे हस्बैंड ने। तो बोलती थी ठीक है पीटे, तुम कुछ ना बोलो और चूना और तेल लगा लो, वो जहाँ पे चोट लगी है वहां पे चूना और तेल लगा लो, बस वो लगा लेती थी और सुबह फिर कल करके बुला लेती थी।
कि चलो फील्ड में, बस वो चल जाती थी। हमेशा पिटाई खाती थी, पर वो फील्ड हमेशा जाती थी और ऐसे तमाम किस्म के बातों को बोलते थे लोग। और ऐसे ही जब स्टार एजेंट हुई तो पैसा आया तो लोग फिर से बोल देते थे कि कहाँ से पैसा लेकर आती है। ऐसे ऐसे हमेशा पिटाई करवाते थे उनको। और जब रूबी बनी तो फिर से जब 24,000 उनको आया रूबी का फोन इंसेंटिव को फोन वाला पैसा और बोनस आया जब 24,000, तो उन्होंने कैश लेकर आई और अपने श्रीमान के हाथ में दे, अपने हस्बैंड के हाथ में जब दिए पैसे तो बोले अब पहले तो इतना पीटती थी तब पर भी ये नहीं मान रही है, नहीं सुधर रही है। अब कहाँ से गलत काम करके इतना ज्यादा पैसा ला करके मुझको दे रही है कि क्या करूं, इसे मार डालूं कि क्या करूं, ये सुधर नहीं रही है। तो ऐसा ही कर करके उन्होंने तब पर भी नहीं मानी, ऐसे काम को आगे बढ़ाई। जब एसडी बनी और मलेशिया टूर जब उनको मिला तो उसी टाइम में उनको अपने हस्बैंड को पठाए वहां मलेशिया टूर में। जब वहां गए, जब पहले नहीं गए, जब सोच रहे थे कि इतना पीटी, हमेशा पीटती थी तब भी नहीं मानी, अब तो मुझको प्लेन में ले जाएंगी और वही मार डालेंगी, अब सब लोग हम लोग मर जाएंगे। तब पर भी गए, जब प्लेन में जब गए मलेशिया में तो वहां पे इतना महान सक्सेस लीडर से मिली उन्होंने, उनके धानु मैम के हस्बैंड ने जब मिले सबसे, तब उनको ये आंखों को पट्टा खुला। जब पट्टा खुला तब उन्होंने इतना खुश हुए, नहीं मैं तो इतना कूटती थी, रोज रोज कूटती थी, पीटती थी, पर नहीं मानी। ये तो बहुत महान है, ये तो देवता है, ये तो बहुत मेरे लक्ष्मी है, घर के साक्षात लक्ष्मी है बोले। इतना खुशी हुए, इतना एंजॉय किए। और जब वहां से जब घर पे आए, टूर से जब घर पे आए तो घर में पहले नहीं गए, और जो द्वारा होता है, दरवाजा होता है, वहां पे बहुत नाचे, बहुत नाचे। क्यों नाचे कि इतना महान व्यक्ति से मुझसे शादी हुआ है, इतना इनको सब कुछ की, तब पर भी इन्होंने नहीं माने और मुझको विदेश भी ले गई, टूर घुमा के ले आई। तभी से उनको दिमाग का ढक्कन खुला और उन्होंने साथ देने लगी। आज के दिन में मिलीनियर है हमारे धानु मैम, जो बिहार के हैं, वो मिलीनियर है। अगर मान वही डर जाती कि मुझको पीट रहे, नहीं मैं तो घर पे रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, तो उनको मिलीनियर का आज के दिन में 1 लाख से ज्यादा आता नहीं आता। ऐसे ही हम लोग महिलाएं हैं, हम लोगों को सहना पड़ता है, बस दिमाग का ढक्कन खोल लेना है। एक ही, जितना भी छोटा मीटिंग होए या बड़ा मीटिंग रहे, जब हमारे दिमाग का ढक्कन एक खुल जाएगा तभी से बंद नहीं करना है, हमेशा लग जाना है इसी में। और मैं एक और बताऊंगी, ये भी रियल ये कहानी अभी है। खुशबू नाम की लड़की वो है, अभी उनके शादी हुआ है कि नहीं हुआ वो मुझको नहीं पता है, पर है, नहीं हुआ है। तो खुशबू नाम की लड़की जो है, पहले अपने घर पे जब मैं अभी मतलब जब वो लड़की पढ़ रही थी, तब काम नहीं डायरेक्शन में कर रही थी, तो उन्होंने अपने पिता और भैया से पूछ करके जो भी काम करने पड़ती थी उनको, खुशबू को। लेकिन आज के डेट में वो खुशबू मिस ने इतना बड़ा हो गई है कि वही खुशबू पहले अपने पिता माँ भैया से पूछ के काम करती थी। आज के डेट में देखिए आप लोग कि वो मिलीनियर हो गई है और उन्हीं से, खुशबू से पूछ करके उनके माँ बाप बहन जो भी हैं काम करते हैं। बस सिर्फ और हम लोगों को संघर्ष करना चाहिए, यही दिन को तो लाना चाहिए हम लोगों को रुकना नहीं है, इसी को तो पाना है। बस हम लोग 3 से 5 वर्ष संघर्ष कर दे, अपने आप को इसी में झोंक देना है, डायरेक्शन में झोंक देना है। पहले तो जितना भी साल लगा, बरस लगा, लेकिन अब तो अपॉर्चुनिटी आ गया है, कोरोना आ गया है, सब लोग डर गए हैं। तो हम लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करना है, तो हम लोगों को सिस्टम जरूर आगे बढ़ते जाएगा और अपने आप को इसी में झोंक देना है, काम करना है। क्या खुशबू लड़की का क्या समस्या नहीं आई? क्या धानु मैडम का अभी मैं बताई, उनको भी समस्या आया?
क्या हमारे महागुरु रत्ना मैम को भी समस्या आया होगा, प्रोफेसर सर को भी समस्या आया होगा, यहीं पे उपस्थित है हमारे अशोक सर, उनको भी समस्या आया, और आरडी पटेल सर को भी समस्या आया होगा, सबको आया होगा। जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, सबको समस्या आता होगा, आएगा, तभी सब लोग यही घाम पानी धूप सब लोग सह सर करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी भरतगढ़ सर बोल रहे थे, मैं पहले के प्रोग्राम की मैं बात कर रही हूँ, कि जब मैंने जब सीए नहीं बनी थी तो फील्ड में जाती थी, तो एक बार मुझको बड़ा सेमिनार में जाना था, तो उसी टाइम में मेरे पास पैसा नहीं था, तो यही डिएक्शन का छोटा वाला स्प्रो लेना, जाना है तो जाना है, वो सर जो बोलते हैं वही करते हैं, तो जाना है तो जाना है, वो छोटा वाला स्प्रो लेना और चाय और क्या क्या बेच करके तब वो हमारे वो सर गए सेमिनार में, बड़े सेमिनार में गए और बोलते थे कि मेरे पाँव में इतना छाले पड़ जाते थे, इतना रेंगना पड़ता था, ऐसे ऐसे सब लोगों को पड़ा है, सब लोगों को पड़ा है। और जो धर्मशिला मैम है, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। कुंदन सर है, कुंदन सर बोलते हैं कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो उसी समय में मुझको बुलाते थे, दिन में तो पढ़ने जाते थे कॉलेज, और जो रात को 10 बजता था तो कॉल करके बुलाते थे अपने घर पे, कुंदन जी तुम कहाँ हो, तो हाँ मैम मैं सो रही हूँ, घर पे हूँ, तो आ जाओ मेरे घर पे, ऐसे बोल करके जब बुलाती थी तो वहां तुरंत कुंदन सर ने चले जाते थे, बहानाबाजी कुछ नहीं। और जब वहां पे जाते थे 10 बजे रात को, तो समझाते 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 3-4 बज जाता था उस टाइम में। तो इतना सह करके काम किए हैं, और 100 किलोमीटर और ज्यादा किलोमीटर उन्होंने प्रोडक्ट सर पर बो कर लाते थे, बसों में लेकर आते थे, और स्टाफ डीलर नहीं था नजीक नजीक में उस टाइम में। तो हम लोगों को तो आज के टाइम में इतना नजीक नजीक है, यही एक एक मार्केट में है, इतना दूर नहीं है, इतना परेशानियां झेलना नहीं पड़ता है। और जो हम लोग लेडीज लोग हैं, लेडीज लोग खास करके लेडीज लोगों को बहुत ही ध्यान देना है। जब हम लोगों को जन्म ले लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद वो रिमोट किसके हाथ में होता है? माँ बाप के, भाई के हाथ में। हमारे रिमोट माँ बाप और भाई के हाथ में होते हैं। जब हम लोग पैसे नहीं कमाएंगे तो अपने मन की मर्जी हम लोग जी नहीं पाते हैं। जब बोलेंगे उठ तो उठना पड़ता है, बैठ तो बैठना पड़ता है, ये काम करो तो करना पड़ता है, वो काम करो तो करना पड़ता है, चाहे मन लगे या ना मन लगे। बोलते हैं, जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, आप लोग नेगेटिव नहीं लीजिएगा, तो हम लेडीज लोगों को जब लड़की लोग जब मायके में रहते हैं तो हमारे रिमोट माँ बाप भाई के हाथ में होता है। जब शादी हो जाता है तो हमारे सास ससुर हस्बैंड के हाथों में रिमोट हो जाता है। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो अपने बच्चे के हाथ में हमारे रिमोट देना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ही है समाज। तो हम लोग अपने रिमोट अपने मन की मर्जी जिए, तो इसीलिए है डिएक्शन, इसीलिए हम लोगों को डिएक्शन करना है। क्योंकि हम लोग जब इस दुनिया में इस धरती में आए हैं तो हम लोग जरूर करें डिएक्शन, जरूर करें डिएक्शन। और हम लोगों को मान सम्मान इज्जत तो ही यही तो लेना है, और पैसा जो कमियां है वही तो इसमें पाना है। पहले तो बोलते हैं, पहले तो 1-2 कदम तो चलो और क्या क्या मिलने वाला है। तो हम लोगों को पहले घर से निकलना है, घर से निकलना है और फील्ड में जाना है और बातचीत करना है, और हमेशा मीटिंग में आना है, मीटिंग में हमेशा आना है। चाहे हम लोगों को शाम को जैसे 8:30 बजे फीडबैक में आना है, 8:30 बजे हम लोग चाहे प्रोडक्ट सेल कर पाए, चाहे ज्वाइनिंग पाए या ना पाए, हम लोग चाहे काम किए ना किए, लेकिन अपने आप को डिएक्शन में जब समर्पित किए हैं तो किए हैं।
सभी मीटिंग को लेना है। जैसे हमारे ग्रेड लीडर आते हैं डिएक्शन में 8 बजे, और शाम को आरबीसी चैनल तो सुनना कभी न मत भूले, वो तो हमारे मंदिर भी है, और 8:30 बजे फीडबैक भी ले। जब तक हम लोग फीडबैक नहीं लेंगे, जब तक हम लोग फील्ड में नहीं जाएंगे, नए हमारे शरीर में खून नहीं बनेगा तो हम लोग कैसे बच पाएंगे। तो नए लोगों को जोड़ना है, और नए लोगों को जोड़ करके पीवी करवाना है उनसे। जैसे अभी शाम को भरतगढ़ सर हमारे ग्रेड लीडर गुरु और जो बताए थे कि जिन्होंने जिन के फेस में एकदम स्माइल रहेगा वो 50% उनके सक्सेस हो गया, डिएक्शन सक्सेस हो गया। तो इसी तरह से हम लोग कोशिश करें, एकदम जारी रखें कि फेस में एकदम स्माइल रखें। चाहे उन्होंने आगे सामने वाला प्रोडक्ट कीने या ना कीने, उनसे नाराज नहीं होना है, उनसे एकदम अच्छा से ईमानदारी से बोलना है, और उन्हों के हम लोग एकदम अच्छे से समझाना है, और ऐसा ही आगे बढ़ना है। तो हम लोग एकदम स्माइल से रहें, एकदम स्टैंडर्ड से रहें, नहीं कि ऐसे नहीं कि घर पे जो कपड़ा लगा करके काम कर रही बस वही लगा करके चले जाए, ऐसा नहीं। समाज ऐसा है, अपने देखने में एकदम फिट फाट होना चाहिए। हम लोगों को अपने शरीर को फिट रखना चाहिए, ड्रेस में आना चाहिए। ऐसा भी ना रखे कि किसी को घर पे जा रहे हैं तो सब कुछ अच्छा है बाहर से दिखने में, पर मोजा फटा हुआ लगा है, तो जूता तो खोलना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, तो दिख जाएंगे मोजा तो फटा है, अंगूठा निकला है, तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा। हम लोगों को अपने आप को बहुत ही ध्यान रखना है, और हम सब लोग महिलाएं थैंक यू। अब टाइम भी नहीं है तो फिर से रिज्वाइन करेंगे, और अपने बारी को विराम करते हुए यहीं से मैं विदा होना चाहती हूँ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। क्या बात, जोरदार ताली बजाएं सभी पार्टिसिपेंट, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सुरेंद्र जी नहीं बजा रहे हैं क्या? दुर्गा जी हाँ बजा, देख रहा हूँ मैं सभी को देख रहा हूँ, कौन कौन बजा रहे हैं, कौन कौन नहीं बजा रहे हैं, सब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। कौन जोर से ताली बजा रहा है उनको जल्दी से जल्दी पावर मिलेगा, जल्दी से जल्दी क्राउन एम्बेसडर बनेगा। क्या बात, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम। ओके पार्टिसिपेंट, फिर से हम लोग रिजॉइनिंग करते हैं।